सीतापुर में धर्मू नाम का डाकिया रहता था। वो बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था। गांव के सभी लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। गांव के जितने भी लोग थे सब धर्मू डाकिया से ही पत्र भेजते थे, क्योंकि वो समय पर पत्र पहुंचा देता था। अरे धर्मू भैया, कैसे हो? बढ़िया हूँ बहन, आप बताएं कैसी हैं? सब बढ़िया है भैया। आपने मेरे बेटे का पत्र मुझे समय से पहुंचाया था, बड़ी मदद मिली हमें। मेरी बहू को अभी बच्चा हुआ है, उन्हें मेरी जरूरत थी। अगर जल्दी से पत्र नहीं मिलता तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती शहर में अकेले बच्चा संभालने में। धन्यवाद आपका। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। इतना कहकर धर्मू वहां से आगे चला जाता है। मीरा दीदी, आओ बाहर आओ, तुम्हारा पत्र ले आया हूँ। लाओ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति इतनी दूर फौज में काम करते हैं, अगर तुम ना होते तो मैं कैसे उन तक अपना पत्र भेजती और कैसे उनके पत्र मुझे मिल पाते। अरे दीदी, यही तो मेरा काम है, जो अपने परिवार से दूर रहे हों उनको पत्र के जरिए मिलाना। धन्यवाद भैया। उसके गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। सुरेश भी धर्मू को जानता था, पर उसने कभी भी किसी को कोई पत्र नहीं भेजा था। एक दिन सुरेश बहुत ही दुखी था, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और शहर के सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। वो बहुत दुखी होकर पेड़ की छांव में अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां से धर्मू गुजरा। क्या हुआ सुरेश भाई? कुछ नहीं धर्मू भैया, माँ बहुत बीमार है और शहर में एडमिट है। मेरी बीवी उनके साथ वहीं है। फसल कटने वाली है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, वरना इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैं अपनी माँ के लिए एक पत्र लिखना चाहता हूँ, पर मैं कैसे लिखूं? मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। अरे तो तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम्हारा पत्र लिखवाता हूँ। इतना बोलकर धर्मू वहां से चला गया, क्योंकि उसे एक दो पत्र बहुत जल्दी में पहुंचाने थे। सुरेश वहीं पर बैठकर धर्मू डाकिया का इंतजार कर रहा था। कुछ ही समय में धर्मू वापस आ जाता है। अरे आप आ गए धर्मू भैया? हाँ, चलो अब मिलकर तुम्हारी माँ के लिए पत्र लिखते हैं। सुरेश ने साथ में अपनी माँ के लिए कुछ पैसे भी भेजे। सारा पत्र तो धर्मू डाकिया ने लिखा था, पर पत्र कहाँ भेजना है वो पता सुरेश ने लिखा था। ये लो भाई, तुम्हारा पत्र तैयार है और मैंने पैसे भी रख दिए हैं। 2-3 दिन के अंदर ये तुम्हारी माँ तक पहुंच जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें ये जल्द से जल्द मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फिर सभी अपना अपना काम करने लगे। पत्र को भेजते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन अचानक से सुरेश धर्मू के दफ्तर में आता है। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। अरे क्या हुआ सुरेश, इतने गुस्से में क्यों हो? धर्मू भैया, मुझे पता चला है कि मेरी माँ का पत्र अभी तक नहीं पहुँच पाया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। आपने मुझे अनपढ़ गरीब के साथ ठीक नहीं किया। ये सुनकर धर्मू डाकिया दंग रह गया। अरे अब नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सुरेश धर्मू अपनी आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चला गया। अगले दिन गांव के सरपंच सुबह सुबह ही धर्मू डाकिया के घर पहुंच जाते हैं। अरे धर्मू, तुमने क्या किया भाई? हैं? हमारा इतने सालों का भरोसा तुमने तोड़ दिया, वो भी थोड़े से पैसे के लिए। क्या सरपंच जी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अपनी तरफ से पत्र आगे पहुंचा दिया था और ये भी कहा था कि इसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। तो फिर सुरेश की माँ का पत्र और पैसे कहाँ गए भैया? हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो? मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता करता हूं कि आखिर हुआ क्या है। हमें कुछ नहीं सुनना है। हाँ बस, तुम्हारी ये गलती माफ नहीं की जा सकती है। तुम्हें अब हम गांव में काम नहीं करने देंगे। हमें अब दूसरा डाकिया चाहिए। धर्मू सरपंच की बात सुनकर एकदम से दंग रह जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। सरपंच वहां से
गुस्से में चले जाते हैं। आप तो जानते हैं ना प्रभु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। न जाने मैं कैसे साबित करूंगा कि मैंने ये सब नहीं किया है। भैया जरा कुछ राशन दे दो। अरे जाओ जाओ, हम नहीं देते ऐसे धोखेबाजों को राशन। हमें माफ करो भैया। धर्मू ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है। भैया मैं सालों से तुम्हारे यहाँ से ही राशन लेता आया हूँ, और आज तुम ऐसा कह रहे हो। अरे सालों से हमें तुम्हारा असली चेहरा भी तो नहीं दिखा था ना भैया। दिखा होता तो कभी अपनी दुकान पर खड़ा ही नहीं होने देते हम। हाँ, दुकान वाले ने तो कुछ भी राशन नहीं दिया। 2 दिन से काम पे भी नहीं गया हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा ही मर जाऊंगा मैं। धर्मू बहुत घबरा जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे। वो काफी देर तक सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि उसे गांव वाले जाने की धमकी दे दे। अपनी भूख शांत करने के लिए धर्मू पानी पीकर बिस्तर पर लेट जाता है।